नमस्कार मित्रों, आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मित्रों, आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ। पिछली 2 क्लासों में हमने शिक्षण की परिभाषा, विधियों की परिभाषा, उनके प्रवृत्तियाँ, साथ ही साथ भाषा की आरंभिक विधियाँ जैसे कि अक्षर बोध विधि, सुनो कहो विधि, देखो कहो विधि और अनुकरण विधि के बारे में चर्चा की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों जैकटॉट विधि। कौन सी विधि मित्रों? जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि। इस विधि को लिखो और मूल से मिलाओ। लिखो और मूल से मिलाओ। मूल से मिलाओ विधि भी कहा जाता है। लिखो और मूल से मिलाओ। क्या है जैकटॉट विधि मित्रों? इस विधि का प्रयोग अशुद्धि शोधन के लिए किया जाता है। ये तो इसके नाम हुए दोनों। जैकटॉट विधि को लिखो और मूल से मिलाओ विधि भी कहा जाता है। इस विधि को जैकटॉट विधि को अशुद्धि शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए मित्रों? अशुद्धि शोधन के लिए। अशुद्धि शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि? जैकटॉट विधि। अशुद्धि शोधन कैसे करते हैं? इस विधि में कैसे अध्ययन करता है? इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के सम्मुख एक वाक्य लिखकर देता है। विद्यार्थी उस दिए गए वाक्य को देखकर अर्थात उसी वाक्य का अनुसरण करते हुए एक वाक्य लिखते हैं। फिर तीसरे स्टेप में दोनों वाक्यों को छिपाकर विद्यार्थी बिना देखे एक वाक्य लिखता है। बिना देखे लिखे गए वाक्य की मूल वाक्य जो कि शिक्षक ने लिख कर के दिया है उससे मिलान किया जाता है और मिलान करने के दौरान जो अशुद्धियाँ होती है उन अशुद्धियों को बार बार लिख कर के उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसलिए इस विधि को अशुद्धि शोधन में उपयुक्त विधि मानी जाती है। साथ ही साथ इसमें विद्यार्थी मूल वाक्य को देख करके लिखता है और उससे मिलान करता है। इसलिए हमने लिखा है लिखो और मूल से मिलाओ विधि भी इसे कहा जाता है। कैसे होता देखिएगा। इस विधि में सबसे पहले शिक्षक को विद्यार्थियों को एक वाक्य लिख करके देता है, जैसे मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। दूसरे स्टेप में विद्यार्थी क्या करेगा? विद्यार्थी देखकर लिखता है। देखकर लिखेगा। देखकर लिखता है दूसरे स्टेप में और विद्यार्थी उसी तरह लिख लेगा कि मेरा, क्योंकि वो देख करके लिख रहा है, मेरा भारत महान है। अब क्या करेगा विद्यार्थी? तीसरे स्टेप पे पुनः विद्यार्थी बिना देखे वाक्य को लिखता है। वाक्य लिखता है। यानी अब विद्यार्थी क्या करेगा? जो ये वाक्य था इसको पहली बार शिक्षक ने लिखा, दूसरी बार विद्यार्थी ने इसको देख करके लिखा। अब विद्यार्थी लिखेगा और फिर इस मूल से मिलाएगा। इसलिए इसको कह रहा है लिखो और मूल से मिलाओ विधि। और ऐसा करते समय वो अशुद्धि शोधन करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर ये बहु प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशुद्धि शोधन के लिए उपयुक्त विधि है या किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे? जैकटॉट विधि या लिखो अथवा मूल से मिलाओ विधि भी कहा जाता है। अब तीसरे स्टेप में विद्यार्थी अपने आप लिखेगा। वो मेरा भारत लिख रहा है और वो मेरा भारत को उसने लिख दिया भारत और महान को उसने लिख दिया महान है। अब विद्यार्थी क्या करेगा? इस मूल वाक्य का
इस मूल जो उसने लिखा है उसको मूल से मिलाएगा, यानी इस लिखे गए वाक्य को मूल से मिलाता है, मूल से मिलान करता है, मूल से मिलान करता है। उस समय वो देखता है कि उसने दो शब्दों को गलत लिखा, एक और एक दो, इन दोनों शब्दों को उन्होंने लिखा और मूल से मिलाया, तो उसे मालूम चला कि यहाँ हम अशुद्धि कर रहे हैं। अब वो इस अशुद्धि में क्या कर रहा है, शोधन कर रहा है। फिर इन वाक्यों को, शब्दों को 4-4, 5 बार लिखेगा और अपने अशुद्धि में संशोधन करेगा, शोधन करेगा। इसलिए इस विधि को अशुद्धि शोधन में प्रयुक्त विधि के नाम से जाना जाता है। अगली विधि आती है मित्रों ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य, ये रफ कर रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक माइकल सेमर हैं। इस विधि को फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है। देखिएगा अगला आता है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि अर्थात ध्वनियों में समानता का पता लगाने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है। कई ध्वनियाँ ऐसी होती है जो देखने में, सुनने में लगभग समान दिखाई देती है, समान प्रतीत होती है, लेकिन उसके अर्थ में अंतर होता है। जैसे युग्म शब्दों की हम चर्चा करते हैं तो दो, जैसे ध्वनि अवधि अवधि, क्रम कर्म, तरणी तरणी, तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको में समानताएं दिखाई देती है। विद्यार्थी उन समानताओं में भ्रम उत्पन्न करते हुए दोनों को एक ही जैसी अथवा एक का ये अर्थ और दूसरे का ये अर्थ समझने का भ्रम उत्पन्न कर लेता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक समान ध्वनि वाले शब्दों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो मित्रों उत्तर होगा ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिख रहे हैं ध्वनि साम्य विधि, इसके प्रवर्तक हैं माइकल सेमर। ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक हैं माइकल सेमर। कौन है मित्रों? माइकल सेमर, ये इसके प्रवर्तक हैं। ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक हैं माइकल सेमर। इस विधि को फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है। फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है। फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ध्वनियों का, उसमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विधि मित्रों? ध्वनि साम्य विधि को भी हम आपको समझाएंगे। इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए देखो और कहो, जो विधियां हमने कल पढ़ी थी, देखो और कहो, उसके अलावा एक विश्लेषण विधि होती है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रभावी बनाने के लिए देखो और कहो विधि, देखो और कहो विधि तथा विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखो और कहो विधि हमने कल पढ़ी है, उसमें क्या करता है, शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक चित्र रखता है और उस चित्र को देख करके बच्चे को उस ध्वनि को बोलना होता है, उस शब्द को उच्चारण करना होता है, उस अक्षर का उच्चारण करना होता है। वहाँ देख करके कर रहा है, इसलिए उसे मालूम चल रहा है कि ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उससे मिला हुआ वो अक्षर है या चित्र है या नहीं है, इसलिए इसका वहाँ प्रयोग करना चाहिए। विश्लेषण विधि का समन्वित प्रयोग करना चाहिए। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में शिक्षक एक समान ध्वनि वाले, जैसे मैंने लिखा अवधि, एक मैंने लिखा अवधि, एक मैं लिख रहा हूं क्रम, एक हम लिख रहे हैं कर्म। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में जो अंतर होता है उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ अर्थ में बहुत अंतर है। विद्यार्थी इस अर्थ को एक जैसा ना माने, इसमें भ्रम उत्पन्न ना हो, उसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को इस ध्वनि का ठीक से उच्चारण करके उनके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, तो उसे ध्वनि साम्य विधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस अवधि का अर्थ है समय, इस अवधि का अर्थ है एक भाषा, हिंदी की पढ़ी हमने। इस क्रम का मतलब है
ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं, सीक्वेंस जिसको हम कह सकते हैं, क्रमबद्धता जिसको हम कह सकते हैं। इस कर्म का मतलब है काम। तो कहीं ना कहीं ध्वनियाँ कई मायनों में एक जैसी दिखाई दे रही है, एक जैसी सुनाई दे रही है। जब तक वो इसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझ लेता है तब तक इसमें भ्रम उत्पन्न करता। हम लोग भी देखते हैं, कई बार विद्यार्थियों को देखते हैं, वो लिखिएगा अकर्मक क्रिया, तो कई बार देखते हैं विद्यार्थी इस शब्द का प्रयोग कर लेता है। हम कह रहे हैं अकर्मक, वो अकर्मक शब्द का प्रयोग कर लेता है। ऐसा इसलिए कर रहा है, वो इसका भ्रम इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि वो दोनों ध्वनियों में एक जैसा देखने की कोशिश कर रहा है, उसके अंतर को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इस प्रकार का प्रयोग करता है। तो उस विधि को ध्वनि साम्य विधि के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक माइकल सेमर हैं। इस विधि को फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग समान ध्वनि वाले शब्दों में छिपे हुए अंतर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि एक समान ध्वनि वाले शब्दों में छिपे हुए अंतर को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप मित्रों कहेंगे ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग करने के लिए पूर्व में पढ़ी गई हमने एक विधि थी, देखो और कहो, साथ साथ एक विश्लेषण विधि जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, इसका समन्वित प्रयोग किया जाता है। तो उस विधि को ध्वनि साम्य विधि के नाम से जाना जाता है। अगली विधि आती है मित्रों मॉन्टेसरी विधि। अगली विधि हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक मौर्या मॉन्टेसरी हैं, इटली की रहने वाली हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली थी, तो मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली हैं। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है इसका कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देने वाली विधि कौन सी है, तो वहाँ नाम आता है मॉन्टेसरी विधि का। ये विधि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। इस विधि का प्रयोग प्राय 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए अधिक किया जाता है। इस विधि में अर्थात जो मॉन्टेसरी है उसका मानना है कि लिखने की शिक्षा पढ़ने की अपेक्षा सरल है, इसलिए भाषा की शिक्षा लिखने से आरंभ करनी चाहिए। मॉन्टेसरी का ऐसा मानना, जबकि फ्रोबेल तो कहते हैं कि पहले पढ़ना चाहिए और बाद में लिखना चाहिए। हमने आरंभ में पढ़ा था भाषा के कौशल, जो पढ़े हमने भाषा शिक्षण के कौशल, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये फ्रोबेल भी यही मानते हैं, अधिकांश से मनोवैज्ञानिक भी यही क्रम मानते हैं। लेकिन मॉन्टेसरी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हैं जो ये कहती है कि लिखना से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि वो कह रही है कि लिखना पढ़ने से सरल है, इसलिए वो पहले लिखने की बात कर रही है और पढ़ने की बात बाद में कर रही है। अगला हम देखिए इस पर पढ़ रहे हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि मॉन्टेसरी विधि, इस विधि की प्रवर्तक इटली जानते हो ना, राहुल जी का ननियाल है ना, वहाँ की थी। याद नहीं रहे तो ध्यान रख लेना। मॉन्टेसरी कहाँ थी? राहुल जी के ननियाल की, सोनिया जी के पीहर की, है ना। इटली की डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। किस विधि की प्रवर्तक भाई? मॉन्टेसरी विधि की। यह विधि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरी तरह से याद कर लें। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्रियों पर प्रशिक्षण पर बल देने वाली विधि है, तो उसका आंसर होगा मॉन्टेसरी विधि। यह विधि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। कौन सी विधि भाई? मॉन्टेसरी विधि। इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। कैसे देती है अभी हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ फैक्ट मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि ये विधि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। इस विधि की 3 बड़ी खूबियां हैं। पहला, व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण, ये हुबहू प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी एक खूबी प्रवृत्ति इस विधि की नहीं है। 3 प्रमुख खूबियां, एक तो व्यक्तिगत शिक्षण, दूसरा स्वतंत्र शिक्षण, अभी हम समझेंगे कैसे स्वतंत्र शिक्षण होता है, और तीसरा है इंद्रिय प्रशिक्षण या ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, कुछ भी कह सकते हैं आप।
इंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, ये 3 महत्वपूर्ण खूबियां हैं इस विधि की। यह विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी विधि है। मॉन्टेसरी का मानना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मॉन्टेसरी का मानना है, मॉन्टेसरी का मानना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। फ्रोबेल और मॉन्टेसरी दोनों के लिए बार बार आता है। हमने आरंभ में भी जब चर्चा की हिंदी शिक्षण विधियों की चर्चा तब की, हिंदी भाषा की जब हमने चर्चा की तब भी इन दोनों शब्दों को लेकर के चर्चा की कि अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक भाषा शिक्षण के कौशलों का जो क्रम है वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहते हैं। फ्रोबेल भी यही बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मॉन्टेसरी बिल्कुल इजी है, आप अंतिम 2 को विपरीत कर दो। वो कह रही है कि जैसे बाकी कह रहे हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये कह रही है कि लिखना जो आप अंत में सिखा रहे हो वो लिखना पढ़ने से सरल है, इसलिए भाषा का आरंभ लिखने से करना चाहिए। ये कौन कह रही है? मॉन्टेसरी का मानना है लिखना पहले और पढ़ना बाद में। पढ़ना बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, मॉन्टेसरी विधि की प्रवर्तक मौर्या मॉन्टेसरी है। यह विधि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। इस विधि की 3 प्रमुख बातें हैं, एक तो व्यक्तिगत शिक्षण, स्वतंत्र शिक्षण और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ये विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। मॉन्टेसरी का मानना है कि लिखना पहले होना चाहिए और पढ़ना बाद में होना चाहिए। वो कहती है कि लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल है, ये सरल है इसकी, यानी पढ़ने की अपेक्षा सरल है कौन? लिखना, इसलिए वो कह रही कि लिखने से आरंभ करना चाहिए। अब इस विधि में अध्ययन कैसे करवाया जाता है वो अगर हम समझेंगे तो सारी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। इस विधि में अध्ययन कराते समय शिक्षक जिस प्रकार के वर्ण बालकों को सिखाना चाहता है उन वर्णों की कटिंग, जैसे कि लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, कागज़ के गाढ़ गत्ते की हो सकती है, उस गत्ते से अर्थात लकड़ी से या फिर प्लास्टिक से बने हुए अक्षर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप क सिखाना चाह रहे हैं तो ये क जो अक्षर है ये एक तरह से कटिंग है, चाहे वो लकड़ी की हो सकती है, चाहे वो प्लास्टिक की हो सकती है, चाहे वो कार्डबोर्ड की हो सकती है, गत्ते की हो सकती है। विद्यार्थी इन अक्षरों पर चौक, पेंसिल अथवा अंगुली जो उसके पास उपलब्ध है, पेंसिल है तो उस पेंसिल को उस पर घुमाएगा इस तरह, चौक तो है, अगर पेंसिल चौक नहीं है तो उंगली को इस पर ऐसे घुमाएगा। ऐसा घुमाते समय वो इंद्रियों के माध्यम से इस आकृति का मस्तिष्क में आकृति बना रहा है। ये जो अक्षर की आकृति है इस आकृति को मस्तिष्क में एक आकृति के रूप में उकेर रहा है, अर्थात वो इंद्रियों के माध्यम से इस आकृति का निर्माण कर रहा है, उसकी इंद्रियां प्रशिक्षित कर रही है। इसलिए इस विधि को इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देने वाली विधि के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे जब उस विद्यार्थी के मस्तिष्क में उस चित्र की अक्षर की आकृति बन जाती है, उसका चित्र मस्तिष्क में बन जाता है, तो वो फिर स्वतः ही धीरे धीरे लिखना आरंभ कर लेता है। इसलिए इस विधि में मॉन्टेसरी का मानना है कि लिखना सरल है, उससे आरंभ करवाना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अब कहानी स्पष्ट हुई होगी कि इंद्रियों पर प्रशिक्षण कैसे बल देती है। लिखने की बात वो पहले क्यों करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं इस तरह घुमाएगा तो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क उसकी इमेज बन जाएगी, और इमेज बन जाएगी तो वो फिर स्वतः ही लिखना आरंभ कर लेता है। अगली विधि आती है मित्रों साहचर्य विधि की लोक सिस्टम मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहचर्य विधि, ये हम जो चर्चाएं कर रहे हैं जिन तथ्यों की, मित्रों हूबहू उसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आप पढ़ कर के पुराने प्रश्न पत्र हल करते जाइएगा। हालांकि हम कई प्रश्नों के साथ साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि ये प्रश्न उस एक परीक्षा में पूछा गया है, उसमें पूछा गया है, फिर भी आप पढ़ने के बाद प्रश्नों को हल करें, आपको पता चलेगा कि
प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम तथ्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हूबहू उसी तरह प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप स्वयं का आकलन भी करते रहिएगा। अगली विधि पढ़ रहे हैं मित्रों, साहचर्य विधि। साहचर्य विधि को कीलोग सिस्टम कुंजी ताला विधि, साहचर्य विधि या कीलोग सिस्टम मेथड अथवा कुंजी की यानी चाबी, चाबी यानी कुंजी, कुंजी ताला, कुंजी ताला विधि भी कहा जाता है, कुंजी ताला विधि भी कहा जाता है। साहचर्य विधि, इस विधि की प्रवर्तक भी मॉन्टेसरी ही है, मॉन्टेसरी है, इस प्रवर्तक है इसकी कौन, मॉन्टेसरी। यह विधि यानी इस विधि में खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें पूछ जाती है कि कीलॉग सिस्टम मेथड का दूसरा नाम क्या है, साहचर्य विधि का दूसरा नाम क्या है, कुंजी ताला विधि किसे कहते हैं, इसकी प्रवर्तक कौन है, तथा खेल खेल में ये जो बात लिखने जा रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और फिर वहाँ पद्धतियों के नाम लिखे जाते हैं। इस पद्धति का नाम वहाँ लिखा जाता है साहचर्य विधि, क्योंकि इसमें विद्यार्थी खेल खेल में शिक्षा प्राप्त कर लेता है। कैसे करता है देखिए, हम लोग देख पढ़ रहे हैं, इसमें लिखे खेल खेल में, खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। किस विधि में मित्रों, मॉन्टेसरी विधि में खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। अब खेल खेल में कैसे शिक्षा दी जाती है, क्या है कीलॉग सिस्टम, कैसे इसमें अध्ययन होता है। इस विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अभी हम समझेंगे। मूर्त का मतलब जो चीज़ आपके आंखों के सामने है, जो आपके सामने प्रेजेंट है, वो मूर्त है, और उसकी अनुपस्थिति में हम उसके बारे में जो महसूस कर रहे हैं, उसका जो शब्द देख रहे हैं, वो अमूर्त है। मूर्त से अमूर्त की ओर अध्ययन किया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। किस विधि में मित्रों, साहचर्य विधि में। अब क्या है साहचर्य विधि, समझते हैं, बाकी दोनों कहानियां आपको समझ में आएगी कि कैसे खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, कैसे मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है, और इसको क्यों कीलॉग सिस्टम कहा जाता है, क्यों साहचर्य कहा जाता है, क्यों इसको कुंजी ताला विधि कहा जाता है। देखिएगा मित्रों, इस विधि में क्या करता है, शिक्षक जिस प्रकार के अक्षर अथवा वर्ण विद्यार्थियों को सिखाना चाहता है, उसी प्रकार के कुछ चित्र जुटाता है जो कि उस विद्यार्थी की अनुभव परिधि के होते हैं। उन चित्रों को एक कार्डबोर्ड पर सुव्यवस्थित कर देता है, दूसरे कार्डबोर्ड्स पर उन चित्रों से बनने वाले शब्दों अथवा अक्षरों को व्यवस्थित कर देता है, और फिर चित्रों वाले कार्डबोर्ड वाले और अक्षरों वाले कार्डबोर्ड के मध्य चाबी ताला सिस्टम की तरह स्थापित करता है। विद्यार्थी उन्हें मिलाता है। आरंभ में वो उन्हें कुंजी ताला अर्थात चाबी और ताला, कुंजी ताला चाबी ताला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताले से विपरीत चाबी होती है, चाबी से विपरीत जो सिस्टम होता है वो ताले का होता है। विद्यार्थी उन्हें उसमें सेट करने की कोशिश करता है, उनमें लगाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो उन चित्रों को लगाते लगाते सीधे ही उन चित्रों के सारे अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और फिर धीरे धीरे वो कीलॉग सिस्टम को भुलाकर सीधे ही अक्षरों अथवा शब्दों को पहचानने लग जाता है। अर्थात वो खेल कर रहा है, उस खेल खेल में वो अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस विधि को कीलॉग सिस्टम और खेल खेल में शिक्षा दी जाने वाली विधि के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है अध्ययन। शिक्षक क्या करेगा, पहले एक कार्डबोर्ड है कुछ, जैसे मान लीजिए इसमें चित्र है अनार का, ये चित्र है अनार का, मैंने अनार चित्र लिखा है मित्रों क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना। तो अब इसमें क्या करेगा, ये अनार का चित्र है, इसमें कीलॉग सिस्टम कैसे हुआ।
अगर मुझे इसमें ताला चाबी लगानी होगी तो क्या करना पड़ेगा, जैसी चाबी उसका एंटी विपरीत रूप में उसमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब मैं कोई चाबी लगाना चाहूँ, यानी इसमें अगर कोई चाबी लगाना चाहूँ तो चाबी तब लगेगी जब इधर होगी, तब लगेगी क्या, नहीं लगेगी। चाबी तब लगेगी जब चाबी इस तरह है, तो ये चाबी इस ताले में लगेगी, यानी कि ये चाबी और ये ताला है। इस प्रकार का एक सिस्टम तय करता है। यानी अब मैं इसको इसमें लगाना चाहूँ तो इसमें लगेगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये इसमें एडजस्ट करना चाहूँ तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्लॉक 1 है जबकि इसमें 2 है, यानी चाबी में 2 है और ताले में 1 है। वो इस कीलॉक सिस्टम के माध्यम से जिस प्रकार का सिखाना चाहता है उन चित्रों को व्यवस्थित करता है। जैसे एक चित्र पर अनार कर दिया, दूसरा जो उसके पास चित्र है उसमें आम का चित्र है, यानी ये चित्र है आम का, मैं समझा रहा हूँ, ये चित्र है आम का, मुझे आम का चित्र बनाना नहीं आता, यूँ मान लीजिए आप, ये चित्र है आम का, सीखूंगा हालांकि आपके लिए मैं, है ना। अब उसने क्या किया, यहाँ पर 2 प्रकार के इस तरह से लोक बना दिए, 2 लोक है। फिर वो तीसरे में इमली सिखाना चाहता है तो इमली वाले में 3 ब्लॉक बना दिए उसने, 3 लोक बना दिए। ये इमली का चित्र है, ये इमली चित्र है ना। अब वो क्या करेगा, ये चित्र एक अलग अलग कार्डबोर्ड पे चित्र व्यवस्थित कर दिए। अब क्या करेगा, इनसे जो शब्द सिखाना चाहता है तो इस कार्डबोर्ड पर वो शब्द लिखेगा, और वर्ण सिखाना चाहता है तो वर्ण लिखेगा। मान लीजिए वो वर्ण सिखा रहा है और उसने इस कार्डबोर्ड पर अ लिख दिया, यानी वो अ से अनार सिखाना चाहता है। अब इस पर उसने ये लोक बना दिया। अब वो विद्यार्थी क्या करेगा, खेल खेल में इसको उठाएगा। जैसे जो आप पजल्स नहीं लाते हैं बच्चों के, अलग अलग सांप सीढ़ी वाले गेम्स लाते हैं जिन्हें बिखेर दिया जाता है, बच्चा उसको लगाता है, बार बार उठा के उसको सेट करेगा, नहीं होगा फिर रखेगा, फिर सेट करेगा, और धीरे धीरे एक आकृति बन जाती है, एक चित्र बन जाता है। आरंभिक तौर पे बच्चा बहुत प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको बार बार लगाने से वो उन ब्लॉक सिस्टम को भुला देता है, उस की और लॉकिंग सिस्टम को भुला देता है, और वो सीधे ही उसको लगाना सीख जाता है। और बच्चा आपके पास दौड़ करके आता है, छोटा बच्चा है कि देखो मम्मा, देखो पापा, देखो भैया, देखो दादा, देखो मौसी, देखो मासा जी, मैंने अपना आप सीख लिया, देखो मैं बहुत जल्दी लगा देता हूँ। और वो आपके सामने उसको पूरा बिखेर करके और फिर फटाफट लगाता है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो शुरुआती दौर में उसको ब्लॉक को फिट एडजस्ट कर रहा था, चाबी और ताले को एडजस्ट कर रहा था, लेकिन चाबी ताले को एडजस्ट करते करते उसे मालूम चल गया कि अब इस कलर के साथ ये वाला कलर होगा। यही स्थिति यहाँ होगी। आरंभिक दौर में वो उसको लेगा, इस पर लगाएगा, नहीं लगेगा, रख देगा, फिर इसको लेगा, इसमें लगाएगा, नहीं लगा, इसमें उठाएगा, इसमें लग जाएगा, यानी उसके साथ इसको एडजस्ट कर रहा है। जब वो इसको इसके साथ एडजस्ट कर रहा है तो उस समय उसे दिखाई दे रहा है कि ये अनार है, ये चित्र है, और इसका मतलब ये वाला जो वर्ण है वो ए से अनार है। धीरे धीरे विद्यार्थी ऐसा करते करते फिर इस कीलॉक सिस्टम को भुला देगा, क्योंकि उसके जहन में अब आ गया सीधा कि इसको देखते बता जाएगा ये ऐसे अनार है, इस आकृति को बिना किसी में एडजस्ट किए सीधे ही इसमें लगा लेगा। अर्थात विद्यार्थी ने ए से अनार के वर्ण की जानकारी प्राप्त कर ली है, अर्थात वो खेल खेल में ही शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इसलिए इस विधि को खेल खेल में शिक्षा दी जाने वाली विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा भी बना देगा वहाँ पर, यहाँ पर इमली वाला बनाएगा, 3 बना देगा। अब ये उसी में लगेगा जिसमें इस प्रकार के 3 ब्लॉक होंगे, और यहाँ पर मान लीजिए उसने आ का बना दिया। अब ये उसी में लगेगा जिसमें 2 प्रकार के ब्लॉक होंगे, ये इसमें नहीं लग सकता। बच्चा धीरे धीरे इसको मिलाएगा, सीख जाएगा। अब एक अंतिम पंक्ति थी कि इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। कैसे मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है, यहाँ पर बच्चा चित्र देख रहा है, ये उसके सामने मूर्त है, वो इस चित्र से इसको एडजस्ट कर रहा है, इससे इसको एडजस्ट नहीं कर रहा है, उस चित्र के सहारे से ये सीख रहा है। चित्र मूर्त रूप है, इस चित्र से उसको पता लग रहा है कि अनार है, और ये अनार में ये जुड़ रहा है, इसका मतलब ये ऐसे अनार है, ये अनार मूर्त था, और ये अ से अनार जो अक्षर है वो अमूर्त रूप है। तो इस विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। ये थी मित्रों हमारी साहचर्य विधि, कीलॉक सिस्टम मेथड जिसे कहा जाता है। खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये विधि मूर्त से अमूर्त की ओर इसमें अध्ययन किया जाता है। अगली विधि हम पढ़ेंगे मित्रों विश्लेषण विधि, और ये विधि अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।